हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या किडनी के जितने भी पेशेंट्स हैं वो ड्राई फ्रूट्स का इंटेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर नहीं खा सकते हैं तो उसका रीज़न आज अच्छे तरीके से आज समझ लीजिए। जब हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं, मतलब जितने भी आपके मेवे हैं, उनका इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ के साथ जितने भी ड्राइड फ्रूट्स हैं उनका भी इंटेक नहीं करना है। अब ड्राई फ्रूट्स के अंदर क्या आता है, जितना भी आपका काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये सारी चीज़ें हैं वो ड्राई फ्रूट्स के अंदर काउंट किया जाता है। ड्राइड फ्रूट्स में आपका खजूर हो गया, सूखी हुई खुमानी हो गई, सूखे हुए प्लम हैं, क्रैनबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, जितने भी ये ड्राइड फ्रूट होते हैं इनके अंदर क्या दिक्कत देखने को मिलती है, जब इन्हें सुखा दिया जाता है इनके अंदर पोटेशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है और साथ के साथ फॉस्फोरस का कंटेंट, मैग्नीशियम का कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये आपके शुगर को भी स्पाइक कर देते हैं एकदम से, क्योंकि हाई इन कैलोरीज हैं, ईजिली किडनीज क्लियरेंस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ईजिली हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता। कुछ लोग थोड़ा सा भी ड्राई फ्रूट खाते हैं, लूज मोशंस लग जाती हैं या फिर पेशाब में जलन स्टार्ट हो जाती हैं, तो गर्मियों में भी भिगोकर उन्हें एडवाइस किया जाता है। बट जहाँ हम किडनी फेलियर की बात करते हैं, ऑलरेडी आपकी किडनीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही, कई कारणों की वजह से, आपका बीपी बढ़ गया था उसकी वजह से, आपके शुगर लेवल्स स्पाइक कर गए थे उसकी वजह से, या फिर कुछ ऐसे जेनेटिक कारण जिनकी वजह से आपको किडनी पर सिस्ट बन गई है, या ऑटोइम्यून बीमारियां जैसे आईजीएन नेफ्रोपैथी। तो इन सारी कंडीशंस में हमें क्या देखने को मिलता है, किडनीज अपना नॉर्मल फंक्शन भी नहीं संभाल पा रही, मतलब जितने भी टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना था यूरिन के रास्ते उसको नहीं कर पा रही। तो इन टर्न हमें क्या देखने को मिलता है, आपके ब्लड के अंदर सारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसकी वैल्यूज़ बढ़ती चली जाती है। तो जब हम अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू, सीरम यूरिया, यूरिक एसिड और जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, फॉस्फोरस, और ये मोस्टली आपकी डाइट से आपकी बॉडी तक पहुंचते हैं जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो अगर हम ड्राई फ्रूट्स या ड्राइड फ्रूट्स का इंटेक करते हैं अपनी डाइट में तो हमारे ब्लड के अंदर पोटाशियम, फॉस्फोरस वैल्यूज़ बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। हमारी किडनीज नॉर्मली भी इन्हें नहीं निकाल पा रही थी, अब हमने एक ऐड ऑन कर दिया है, साथ में ड्राई फ्रूट्स खाना ऐड कर दिया है, तो और ज़्यादा लेवल स्पाइक होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। और पोटाशियम अगर हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत से रिस्क जुड़े हुए हैं। इवन आपको कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है, क्योंकि पोटाशियम का काम क्या है आपकी बॉडी में, जितने भी मसल्स हैं उसकी रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन करना, ये सारे रिदमिक प्रोसेस को कंट्रोल करना आपका जो करता है वो करता है पोटाशियम। और अगर पोटाशियम वैल्यूज़ बढ़ती हैं, नॉर्मल लिमिट से ऊपर जाती हैं, तो सबसे पहला इम्पैक्ट आपके ऑर्गन जिस पे आता है वो है आपका हार्ट, मेजर वाइटल ऑर्गन, और उसकी रिदम डिसइंटरप्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर एरिथमिया कॉज होना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत से नुकसान है, बहुत से रिस्क जुड़े हैं। तो मैं इसीलिए अपने पेशेंट्स को मना करती हूँ कि आपको ड्राई फ्रूट्स का इंटेक, ड्राइड फ्रूट्स का इंटेक बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम ये नहीं भी खा रहे हैं तो हमें कोई कमज़ोरी नहीं आ रही है, हर कोई ड्राई फ्रूट्स का इंटेक नहीं कर रहा होता है, बट पेशेंट के माइंड में क्या होता है कि अगर मैं ड्राई फ्रूट्स खाऊंगा तो मैं हेल्दी रहूँगा। बट यहाँ पर जब किडनीज़ की बात आती है तो ये आपको नुकसान ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए आपको टोटली इनको अवॉइड करना है। जो चीज़ें आपकी डाइट में अलाउड है, मतलब रोटी, सब्जी, राइस, अगर आप नॉन डायबिटिक हैं उसको आप अच्छी मात्रा में खाइए, क्वांटिटी को लिमिट नहीं करना है। अगर आप उसका इंटेक अच्छी मात्रा में करते हैं तो आपकी बॉडी में कोई भी वीकनेस जनरेट नहीं होती, आपकी शुगर वैल्यूज़ भी स्पाइक नहीं होगी। अगर आप 2 आवर्ली फ्रीक्वेंट छोटी छोटी मील्स अच्छे से ले रहे हैं तो आपकी शुगर भी इन चेक रहेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझने में मदद करेगी कि ड्राई फ्रूट, ड्राइड फ्रूट्स किसी भी फॉर्म में हमें क्यों नहीं खाने हैं अगर हम किडनी की समस्या से सफ़र कर रहे हैं। आपके कुछ और भी सवाल हों तो उनको ज़रूर पूछिए, कोई भी डाउट अपने माइंड में मत रखिएगा जिसकी वजह से आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को हमें फेस करना पड़े। जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।